इस लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा की अगर बात करूं तो आपका जो उत्तर है वो क्रमबद्धता के साथ में होना चाहिए, भाव विस्तार के साथ में होना चाहिए, भूमिका बहुत शॉर्ट में कहते हुए अपनी बात को मल्टी डायमेंशन होना चाहिए। यानी कोई भी जो पक्ष है उसके एक पक्ष नहीं होकर के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समग्र जो पक्ष है उस पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा जो आप वाक्यों का प्रयोग कर रहे हो, वाक्य बहुत छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। और उत्तर लिखते समय इस बात को ध्यान रखो कि उत्तर के अंदर समग्रता के साथ साथ में संक्षिप्तता भी हो और उत्तर में समसामयिक बोध हो। समसामयिक बोध कैसे हो? जैसे सुशासन की बात कर रहे हैं ना, आपसे पूछा जाए गुड गवर्नेंस, तो आप ये कह सकते हो कि गुड गवर्नेंस के लिए भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस वर्ष ये किया गया है। समसामयिक बोध हो गया। गांधी जी का महत्व पूछ रहे हैं तो आप कह सकते हो कि गांधी जी के महत्व को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा या दुनिया में इस देश के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। योग दिवस की बात है, पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार किया है। तो कहने का मतलब है चाहे विषय कोई भी हो, कोशिश करो उसको समसामयिकता का जो बोध है उससे जोड़ने की कोशिश करो। जैसे व्यापार और वाणिज्य से संबंधित सवाल पूछा गया तो बताओ भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसमें क्या लक्ष्य है, विश्व व्यापार में वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है। ठीक है। डूइंग इजी बिजनेस के अंतर्गत भारत सरकार की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर क्या किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसमें हमारी जो स्थिति है भ्रष्टाचार की कैसी है। ठीक है। ह्यूमन वॉचडॉग जो मानवाधिकार से संबंधित जो रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है उसमें हमारी कहाँ स्थिति है। मानव विकास जो रिपोर्ट है उसमें हमारी स्थिति के अंदर क्या सुधार हो रहा है। स्वच्छता सूचकांक के अंदर हमारी क्या स्थिति है। ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर हमारी क्या स्थिति है। तो ये टॉपिक फिक्स लिख लो भाई, पूछे क्या जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो सवाल या तो कृषि से संबंधित होगा या उद्योग से संबंधित होगा या सेवा शर्तों से संबंधित होगा। तो भारत सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है उसके मेन 20-25 आंकड़े ऐसे होने चाहिए जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार है, कर्ज है, गरीबी का प्रतिशत है। तो वो आप अपनी डायरी के अंदर नोट कर लो, मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसी तरीके से भारत का भूगोल है तो भारत के भूगोल के अंदर उत्तर देते समय आप मानचित्रों का प्रयोग करो। मानचित्रों के माध्यम से बहुत शॉर्ट के अंदर आप अपनी बात कह सकते हो। इसके अलावा आप भारतीय संविधान के उत्तर लिख रहे हो तो वर्तमान के अंदर कोई विधेयक है, कोई आयोग है, कोई कमेटी का गठन हुआ है, कोई रिफॉर्म हुआ है तो उसके साथ में अपनी बात कहो, है ना। संविधान में जब कोई भी उत्तर है तो संविधान के अंदर अनुच्छेदों के संदर्भ में बात कहो। अर्थशास्त्र में जब उत्तर देना है तो आंकड़ों के संदर्भ के अंदर बात कहो। भूगोल के संदर्भ में कोई बात कहनी तो मैप बताते हो, मैप के अंदर पिन पॉइंटेड करते हुए अपनी बात कहो। इसके अलावा वैकल्पिक जो विषय है, वैकल्पिक विषय जैसे कि लोक प्रशासन है, मान लो लोक प्रशासन में आपसे सवाल पूछा गया गुड गवर्नेंस है ना, और ज़्यादा उत्तर लिखना है तो उसमें को रिलेटेड करो कि गुड गवर्नेंस का मतलब है वर्तमान के अंदर गुड गवर्नेंस को लेके क्या हो रहा है, भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। और गुड गवर्नेंस की जो कॉन्सेप्ट है उसमें वर्ल्ड बैंक की नहीं है, कौटिल्य से जोड़ो, भगवान श्री राम के राम राज्य के आदर्श से जोड़ो। तो आपका जो उत्तर है उसमें क्रमिकता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सारगर्भिता होनी चाहिए, समसामयिकता का बोध होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो चीज़ है एक दिन में नहीं आनी है, आप बार बार लिख करके, जितना ज़्यादा लिख करके अभ्यास करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका किसी तरीके का कोई पूर्वाग्रह नहीं हो, आपका दृष्टिकोण बहुत तार्किक हो, बहुत व्यवहारिक हो, मध्यम मार्गी होना चाहिए। आपको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों में पूरा आपको विश्वास होना चाहिए। और उत्तर, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि कला वो है जिसको देख करके दिल की कली खुल जाए। तो मुख्य परीक्षा में भी जो परीक्षक है आपके उत्तर को चेक करते समय, है ना, नंबर लौटा दे, वो खुश हो जाए आप पे। तो ये कला है। और ये कला कब है आएगी? समय के साथ में, अभ्यास के साथ आएगी। जितना ज़्यादा आप लिख लिख करके अभ्यास करेंगे उतना बढ़िया आपकी जो भाषा है परिष्कृत होती जाएगी और आपका उत्तर और ज़्यादा परिष्कृत होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।